अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना चंद ऐसी वीडियोस जो इंडिया से वायरल होती हैं, आप लोगों की नज़रों से भी गुज़रती होंगी, जिसमें आप देखते होंगे कि मुसलमानों पर वहाँ पे किस कदर जुल्म और सितम हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और ये किसके कहने पे हो रहा है। ये बात तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। हमारा मकसद उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है जो इंडिया के अंदर मुसलमानों पर अब होना शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान ने इसराइल को भी पीछे छोड़ दिया। इसराइल वाले भी इतना जुल्म नहीं कर रहे जितना अब हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होने लगा है। इस सारे जुल्म के पीछे एक आदमी और एक ही पार्टी है। ये वो आदमी है और ये वो पार्टी है जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाए हुए है। इस पार्टी ने इस कदर चालाकी से काम किया और इस कदर चालाकी से लोगों के जहन साजी करना शुरू की कि इंडिया के नासमझ और बेवकूफ़ लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं पड़ा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इसके लिए पहले इन्होंने कुछ मीडिया के लोगों को अपने साथ मिलाया और बाद में वही मीडिया गोदी मीडिया कहलाया। इसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपने कुछ ख़रीदे हुए कुत्ते छोड़े, कुत्ते ही कहना चाहिए क्योंकि मुसलमानों पे मुसलसल भोंकने की वजह से वो कुत्ते ही बन चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सड़क छाप लोगों को भी ख़रीदा जो आपको हर दूसरे तीसरे दिन वीडियोस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आएंगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस कदर साजिश और नफ़रत फैलाने में ज़्यादा अहम किरदार गोदी मीडिया का है, बजरंग दल के लोगों का है, आरएसएस का है, बीजेपी का है और इन सब का मास्टरमाइंड सिर्फ एक ही आदमी है। आदमी नहीं, इन सब का मास्टरमाइंड एक शैतान नुमा आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उस आदमी का ज़हनी लेवल ये है, वो ये समझता है अगर मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें फैलाऊंगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी तकरीरें करवाऊंगा, गोदी मीडिया पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दिलवाऊंगा और इस तरह से मैं सबको मुसलमानों के ख़िलाफ़ करता जाऊंगा और लोगों के जहन में ये बात बैठाता जाऊंगा कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं और इस तरह से मैं मुसलमानों को टारगेट करके तीसरी बार दोबारा से वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। ये उस आदमी का माइंडसेट है जो उसके दिमाग में चल रहा है। अपने इसी घटिया माइंडसेट की वजह से इसने मुसलमानों के एक मुक़द्दस फरीदा जहाद को टारगेट करवाया और जहाद की ऐसी ऐसी किस्में बयान कर दी जो मुसलमानों ने ना आज तक देखी और ना आज तक सुनी और ना ही उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ है। अब इनका गोदी मीडिया ये करता है, जब भी किसी का कोई मर्डर हो जाए या किसी का कत्ल हो जाए, जैसे इनको पता चलता है अगर गलती से वो बंदा मुसलमान निकल आए तो इनका पूरा इंडिया गोदी मीडिया और पूरे सोशल मीडिया पे छोड़े हुए इनके किराए के टट्टू मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं और उसको लव जहाद का नाम दे देते हैं। लेकिन ये उस पे कभी भी बात नहीं करते जो इनके इंडिया में ख़ुद इनके हिंदुओं के हाथों लड़कियां और औरतें कत्ल होती हैं, या ना उसको दिखाते हैं ना ही उस पे कभी बात करते हैं। अभी हाल ही में इनके केस हुआ है, साहिल नाम के मुसलमान लड़के ने करा है। उसने जो भी करा वो गलत करा, लेकिन उसके साथ एक और वाक़या इनके हिंदुस्तान में पेश आया जहाँ पे एक बाप ने अपनी बेटी को छुरियों का वार करके कत्ल कर दिया, लेकिन उसके ऊपर इनके मीडिया ने कोई रिपोर्ट नहीं करी। इनका मीडिया बिल्कुल खामोश है क्योंकि वो बाप बेटी दोनों हिंदू थे इसलिए। इसके अलावा दिल्ली में कुछ दिनों पहले जनवरी में ही एक ऐसे हौलनाक वाक़या पेश आया था जिस पे इनके मीडिया ने सिर्फ 2-4 दिन रिपोर्ट की, उसके बाद बिल्कुल खामोश हो गया। वो वाक़या था एक लड़की को कार से घसीटे जाने पर। आप मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ। बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अनबख्तों ने एक लड़की को अपनी कार से घसीटा और 2 किलोमीटर दूर तक वो उस लड़की को घसीटते रहे। वो लड़के भी हिंदू थे और वो लड़की भी हिंदू थी, लेकिन इनके मीडिया ने उस पर भी इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं करी जितनी ज़्यादा ये लोग उस वक्त रिपोर्टिंग करते हैं जब इनको पता चलता है कि गलत काम करने वाला कोई मुसलमान है। अब अगर ये लोग सही होते या अच्छे लोग होते तो ये उस रिपोर्ट के ऊपर भी इतनी ही ज़्यादा रिपोर्टिंग करते जितनी ये मुसलमानों की जुर्म पर करते हैं। लेकिन असल में इन्हें सिर्फ मुसलमानों का इमेज गलत बनाना है, तो ये सिर्फ इनको अच्छा टॉपिक मिल जाता है जब इनको पता चलता है कि कोई मुसलमान है जो मुजरिम है। इसके अलावा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ाब फेंके जाने वाले ममालिक में भी इंडिया का पहला नंबर है। यहाँ पे तेज़ाब गर्दी के वाक़यात इस कदर आम हैं, रोज़ाना एक लड़की पर तेज़ाब फेंका जाता है और वो तेज़ाब फेंकने वाले ज़्यादातर हिंदू लड़के होते हैं
बहुत कम आप इनकी कोई भी रिपोर्ट उठा के चेक करें, गूगल पर सर्च कर लें कि इंडिया में जिन लड़कियों पर तेज़ाब फेंका गया है, आपको पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। वो जो तेज़ाब फेंकने वाले लड़के होते हैं उनमें मुसलमानों के नाम तो शायद है ही नहीं, वो ज़्यादातर लड़के हिंदू ही हैं। लेकिन इनका मीडिया उस पर भी खामोश रहता है क्योंकि इनको पता है वो हिंदू लड़के हैं, उनके ऊपर इनको कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। हाँ, अगर कोई लड़का कभी भी मुसलमान लड़का किसी लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक देगा, फिर आप इनकी रिपोर्टिंग देखिएगा, सालों साल वो रिपोर्टिंग इनकी चलेगी क्योंकि वो कोई मुसलमान लड़का होगा। इसलिए अब ये सारे केस इनके हिंदू लड़कों ने करें तो इसलिए इस पर खामोश रहते हैं, इसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाते। और इसी तरह इनके सोशल मीडिया पर छोड़े हुए लोग भी चुप है, वो भी इस बारे में कोई बात नहीं करते। मौजूदा चंद हफ्तों में इनके योगी बाबा ने, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, मुसलमानों के मदरसों मस्जिदों पर बुलडोज़र चलवाना शुरू कर दिए हैं और मुसलमान बस्तियों को गिराना शुरू कर दिया है। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों पर इस कदर जुल्म तोड़ रहे हैं। इस पर भी इनका गोदी मीडिया चुप है, बल्कि इस खबर को वो इस तरह से नशर कर रहे हैं कि जैसे ये कोई बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मुसलमानों को बेघर करना ये इंसानियत की तौहीन है, मगर इनको क्या मालूम कि इंसानियत क्या होती है। इस सब बात के पीछे इनके योगी बाबा का जो मकसद है, इन्होंने वो कहलवा दिया चंद लोगों के मुंह से। अब चंद अनबख्त ये कहते नज़र आ रहे हैं कि योगी बाबा ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर डाला, ये कर डाला, वो कर डाला। अब की बार उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए, जिससे इनके योगी बाबा और ज़्यादा खुश हो गए, वो और ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम तोड़ने लगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी लाख साजिश और लाख नफ़रत के बावजूद भी इंडिया में कुछ ऐसे लोग बाकी हैं जो ये समझते हैं कि ये सारी बीजेपी की साजिश है और वो बीजेपी की इस साजिश के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए भी नज़र आते रहते हैं। लेकिन इनका गोदी मीडिया उल्टा उन्हें ही दुश्मन बना देता है क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं, मुसलमानों की हिमायत करते हैं। इसलिए इनका गोदी मीडिया और इनके सोशल मीडिया पर छोड़े हुए कुछ लोग उनको ही दुश्मन बना देते हैं। बहरहाल जैसे जैसे इलेक्शन इंडिया में करीब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे तेज़ी से मुसलमानों पर जुल्म बढ़ रहा है और इस तरह से ये नित नए तरीक़ों से ये लोग जुल्म कर रहे हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। कभी आपने देखा पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू किस तरह अपने त्यौहार मनाते हैं और किस तरह खुशी से उनके त्योहारों में मुसलमान भी शरीक हो जाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपने मजहबी त्यौहार खुशी से भी मनाते हैं और अपनी इबादतें भी आज़ादाना करते हैं, लेकिन इंडिया में बिल्कुल इसके बरक्स होता है। इंडिया में आजकल नमाज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। मस्जिदों और मदरसों में या अपनी दुकानों पे नमाज़ अदा करने के अलावा अब इन शैतानों को घरों में भी नमाज़ अदा करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी है, क्योंकि नमाज से सिर्फ उसे ही तकलीफ़ होती है जो शैतान सिफ़त होता है, और ये सारे शैतान ही हैं जिनको नमाज से तकलीफ़ हो रही है। नमाज़ पढ़ने वालों पर इनके बजरंग दल के गुंडे इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे मक्खियाँ टूट पड़ती हैं किसी मिठाई पर। इसके अलावा जहाँ पूरी दुनिया में गोश्त खाया जाता है, दुनिया के हर मुल्क में गोश्त खाया जाता है, कहीं पे भी गोश्त खाने पे किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं। इंडिया वो वाहिद जाहिल मुल्क है जहाँ पे गोश्त ना सिर्फ खाने पे पाबंदी है, बल्कि अगर ये किसी का गोश्त ले जाते हुए भी देख लें तो ये लोग उस पर भी टूट पड़ते हैं और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। समझ में नहीं आता कि अगर आप गोश्त नहीं खाते, आपको गोश्त पसंद नहीं है, तो आपको दूसरे लोगों के गोश्त खाने से किस बात की तकलीफ़ है। दुनिया में हर जगह गोश्त खाया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक में बहुत सारी जगहों पे गायें रोज़ाना कटती हैं और वहाँ पे लोग रोज़ाना गोश्त खाते हैं। आप कभी उनके ख़िलाफ़ भी तो आवाज़ बुलंद करो। आपका बस सिर्फ अपने इंडिया के मुसलमानों पे चलता है, उन पे आप सिर्फ जुल्म सितम तोड़ते हो। आपकी उज़र आवाज़ बुलंद करते हुए जान निकलती है, ना आप उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद कर सकते हो और ना ही कभी करोगे। बल्कि बहुत से हिंदू यूरोप जाने के बाद ख़ुद भी गोश्त खाना शुरू कर देते हैं और ये इनके मुंह पे एक तमाशा है जो अपने मुल्क में गोश्त खाओ नहीं, गाय काटो नहीं करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। इनका बस सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों पे चलता है और इनका बस कहीं और नहीं चलता, इसलिए उनके ऊपर इस कदर जुल्म तोड़ रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं इन लोगों से कहना चाहूँगी कि तुम लोग शर्म करो। शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है जो तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि इंडिया में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पे हम सब आवाज़ उठाएं और रिसर्च करें और देखें कि मुसलमानों पे किस कदर जुल्म सितम हो रहा है इंडिया के अंदर। मुसलमानों को तो छोड़ो, इन्होंने तो अपने दलितों को भी जुल्म सितम का निशाना बनाया हुआ है। अभी हाल ही में इनकी एक और वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर एक दलित घोड़ी चढ़कर बारात लेकर जा रहा है। उसके ऊपर
अनबख्तों ने, बजरंग दल के गुंडों ने खूब पथराव किया, बारातियों को भी ज़ख्मी किया और दूल्हा को भी ज़ख्मी किया, इसलिए कि वो घोड़ी चढ़ के क्यों बारात लेके जा रहा था, क्योंकि इनके नज़दीक दलित अछूत थे और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते, इसलिए वो घोड़ी चढ़ गया, तो इसलिए इनका जुल्म का निशाना बन गया। इनका मीडिया ये न्यूज़ भी आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि ये इनके अनबख्तों के ख़िलाफ़ है। ये इंडिया की वो हकीकत है जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन सब लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन अब ज़रूरत है हमें इंडिया के मुसलमानों की। हम वैसे मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर होने वाले जुल्म पे हमें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। आगे आप मेरी वीडियोस मज़ीद देखते रहिएगा, इसमें आपको इंडिया में होने वाली चीज़ों के बारे में और भी मालूमात मिलती रहेगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ये वीडियोस मैं बहुत मेहनत से और बहुत रिसर्च करके सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों तक मालूमात पहुँचती रहे, आप लोगों को पता चले कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।